शियाओं ने खाना काबा पे कब्जा करना है वापस। उनकी हमेशा से अजली ये ख्वाहिश रही है कि अली का मकाम, हमने जहां पे अली की जाए पैदाइश है, वो हमारे हाथ में होना चाहिए। वो 1400 साल से वेट कर रहे हैं खाना काबा पे हमला करके उसको ऑक्युपाई करने की। द डे मुस्लिम्स विल बी 3 बिलियन, इसका मतलब है शिया पॉपुलेशन बढ़ेगी। दे विल हैव इनफ, इराक दोबारा से उनके कब्जे में आएगा। इराक को सिर्फ शिया इस टाइम, इराक को कोई बात नहीं, इराक को खत्म किया था अमेरिका ने और ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाई हुई हैं। अगर इराक और ईरान को इतना दबा के ना रखा होता अभी तक, तो यहां पे गेम ही बदल गई होती। अगर ये 1980 से ये सैंक्शंस ना शुरू हुई होती, वेस्ट ने ये जो सुन्नी मुसलमान है इनके ऊपर जो सबसे बड़ा डंडा देने वाली कौम है ना, उसको इतना दबा के रखा हुआ है, उसको उठने ही नहीं दिया। ये अगर उठ गए होते, इस वक्त खाना काबा के ऊपर हमला हो चुका होता और ऐसी बड़ी जंग जल चुकी होती यहां पे जिसकी इंतहा कोई नहीं। हम बात अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से जो समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, अरबों के जहनी गुलामों ने जिस तरह पूरी दुनिया में आतंक का माहौल बना रखा है, क्या कभी सोचा है जब इन लोगों की संख्या अधिक हो जाएगी तो इस दुनिया का क्या होगा? जिस देश में इन लोगों की जनसंख्या बढ़ी है, वहां के हालात कैसे हो जाते हैं, ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। लंदन, फ्रांस, जर्मनी में हो रही घटनाएं खतरों की घंटी बजा रही हैं, सतर्क कर रही हैं कि जल्दी ही कोई ठोस कदम न उठाया गया तो एक बहुत बड़ा तूफान आ सकता है। एक झोंके में इंसानियत सूखे पत्ते की तरह उड़ जाएगी। जिस देशों ने इन अरबों के जहनी गुलामों को अपने देश में शरण दी है, इन जॉम्बियों ने उसी देश को तबाह और बर्बादी की ओर ढकेल दिया है। इन गुलामों की किताबों में लिखी बातों ने ही इन लोगों को खून पीने वाला जॉम्बी बना दिया है और इस नफरत की आग को समय समय पर भड़काने का काम इनके आलिम करते हैं। इन गुलामों का दावा है कि जल्दी इन लोगों की जनसंख्या दुनिया में सबसे ज्यादा होगी और चारों तरफ इनके दिन का परचम लहराएगा। अब तक के इतिहास को ध्यान में रखकर सोचिए, अगर ऐसा हुआ तो इस धरती पर कैसा मंजर होगा। इन गुलामों की बढ़ती जनसंख्या को लेकर जब एडम सीकर के सामने सवाल आया तो एडम सीकर ने क्या जवाब दिया, यह जानना बहुत जरूरी है। यह वीडियो बहुत ही खास है, वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त कीजिएगा। एक सच्चाई तो तय हो गई है कि आपका इस्लाम सच्चा नहीं है, ये सच्चाई तो तय हो चुकी है। करते हो इस सच्चाई को कबूल? इस्लाम सच्चा नहीं है तो क्या ही मतलब है? फिर बताओ कि आपको अगर मिस्टेक्स बता भी दी जाए, जो कि अभी बताई गई, उससे क्या फर्क पड़ेगा? अगर आपने जिद पकड़ के बैठी है कि भाई मिस्टेक हो या नहीं हो, मैं नहीं छोड़ने वाला। देखिए, आप जितना मर्जी कर ले, रिलीजन ने और स्प्रेड होना है, जो मर्जी कर ले, बेशक 5 साल बाद आप देख लेना है भाई। वो तो कोरोना वायरस भी बहुत स्प्रेड हुआ था, बाद में उसको रोक दिया गया। तो ये इलाज है ना, तो वो इलाज सब लोगों तक पहुंचा था, तभी कोरोना वायरस रुका था। हाँ, तो वही इलाज हम भी कर रहे हैं ना, रोक रहे हैं। कई सारे लोगों को अंदर आने से रोक रहे हैं और कई सारे लोगों को बाहर निकाल रहे हैं, तो हम भी इलाज कर रहे हैं। वो फैल गया था, उसकी वैक्सीन हम बना के डाल रहे हैं के अंदर। वो उससे फर्क नहीं पड़ता कौन बन रहा है नहीं बन रहा है। आप अगर ये चीज मान के चलोगे कि गलत हो सही हो मुझे बदलना ही नहीं है, तो यार ये तो जिद हो गई ना, ये तो बेवकूफी हो गई। सच्ची चीज तो बताए ना, कौन सा सच्चा रिलीजन है? ये सच्चाई तो तय हो गई है कि आपका इस्लाम सच्चा नहीं है। पहले ये तो मान लो, एक सच्चाई तो कबूल करो तभी तो दूसरी करोगे। फॉर एग्जांपल मैं कबूल कर लेता हूँ, फिर आगे बताएं। फॉर एग्जांपल नहीं, अभी कबूल करो, अभी कबूल करो, मैं बताता हूँ, अभी कबूल करो, मैं बताता हूँ। वाई है यार यही तो प्रॉब्लम है तुम लोगों के साथ ना भाई। देखो, अगर आप किसी और चीज को सच्चाई कहते हो तो नो मैटर कुछ और आपको दिखाऊं, आप उसके एंगल से ही देखोगे। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, क्या खुदा इस दुनिया में इंसानी रूप में आ सकता है? नहीं, इंसानी रूप में नहीं आ सकता। बात खत्म हो गया। किसने बताया? कुरान ने बताया ना? नहीं, किसने बताया? कुरान ने बताया। चले, थैंक यू सो वेरी मच। तो जब आप एक खास एंगल को सच मान के बैठे हुए हैं और आप उस एंगल से हटना ही नहीं चाह सकते, तो फिर आपको कुछ और बताया कैसे जा सकता है? यानी कि आपका खुदा लिमिटेड है, करेक्ट? वो एक खास काम नहीं कर सकता, वो इस दुनिया में इंसानी रूप धारण करके नहीं आ सकता। आपका खुदा लिमिटेड है, उसकी लिमिटेड एबिलिटीज है। नहीं, उनको ऐसे करने की जरूरत ही क्यों है? जरूरत की और ना जरूरत की बात नहीं है। मैंने सवाल किया था कि अल्लाह इस दुनिया में इंसानी सूरत में आ सकता है, आपने कहा नहीं। किसने बताया? कुरान ने। ओके, इसका मतलब ये है तो आ सकता है लेकिन नहीं आएगा। नहीं कुरान
दिखा कुरान के अंदर कहता हो कि वो इस दुनिया में आ सकता है। अल्लाह तो कहता है वो अपनी तख्लीक में दाखिल नहीं हो सकता, उसने ये बात लिखी हुई है, कुरान की आयत है। नहीं बताया तो आपका कसूर है, मेरा नहीं है। अल्लाह के पास लिमिटेशन है, अल्लाह लिमिटेड गॉड है, वो कुछ खास काम नहीं कर सकता। देखिए जो हमें नेक्स्ट पता लगेगा उसके बारे में स्टडी करेंगे तभी तो पता लगेगा, आप बताएंगे नहीं, तभी। नहीं पता लगेगा। क्यों नहीं पता लगेगा? क्योंकि आप उस एंगल से देखेंगे। जैसे ही आप अब आपको पता है कि अल्लाह इस दुनिया में आ ही नहीं सकता, तो आप किसी और चीज को देखेंगे कैसे? आपका खुदा ही लिमिटेड है, उसकी लिमिटेड एबिलिटीज है। मेरी कुछ एबिलिटीज हैं जो कि लिमिटेड है, क्योंकि मैं इंसान हूं। इसी तरह आपका अल्लाह भी इंसानी है, क्योंकि उसकी लिमिटेड एबिलिटीज हैं। वो खास काम कर सकता है, उसके बियॉन्ड नहीं कर सकता। नहीं तो फिर इस जो यूनिवर्स को किसने बनाया? इंसान बना सकते हैं? अल्लाह गॉड बनाएगा, लेकिन अल्लाह गॉड नहीं है क्योंकि लिमिटेड है, अनलिमिटेड गॉड बनाएगा। कभी आप हिंदुओं को डिफेंड कर रहे हैं, कभी क्रिश्चियनिटी को डिफेंड कर रहे हैं, आप हैं कौन? पहले ये बताएं। सर मैं बाप हूं। जो भी कहें, मुझे पता आपने क्या कहना। हजरत आदम अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं उनसे। नहीं सर, कंपेयर नहीं कर रहा, मेरा नाम है मेरा नाम है यार, क्या करूं मैं? मेरा नाम है आदम, हजरत आदम। भाई मैं क्या करूं? 7448 साल से इस दुनिया में जिंदा हूं भाई। मैंने दुनिया में ढेर सारे रिलीजन पैदा होते हुए खुद देखे हैं भाईजान। मैं आप क्यों गलत समझ रहे हैं इस बात को? मैंने तो कुछ नहीं कहा, आपने खुद ही कहा मैं फादर हूं, आपने कहा। हाँ ना, तो मेरा मतलब है आप इस बात को मानने से क्यों इनकार करते हैं कि मैं 7448 साल से जिंदा रह सकता हूं? क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है ह्यूमन के लिए, एज ए साइंस नहीं पॉसिबल है? नहीं। अच्छा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मूसा की उम्र क्या थी? किस उम्र में मूसा की देहांत हुआ था? एडम साहब, देखिए वो इस जमाने की बात नहीं है, वो पुराना जी एरा साहिल था। भाई। हाँ तो मैं पुराना एरा से ही चल रहा हूँ ना। जी साहिल भाई, सॉरी। नहीं, अगर ये साइंस की बदौलत अगर ये चीज मानते हैं, यानी साइंस को अगर बीच में रख के चीज कह रहे हैं कि पॉसिबल नहीं आपका इतने साल जीना, तो फिर साइंस को बुनियाद बना के ये कुरान को भी पढ़ के ना उस पे फिर ये बताए कि अल्लाह ने जो है इंसानों को बंदर बना दिया, ये पॉसिबल है क्या? अल्लाह गोश्त का टुकड़ा मार के मुर्दे को जिंदा करता है, साइंस की रूप में पॉसिबल है क्या? पूछ ले। अगर साइंस को ये बुनियाद बना रहे तो उस पर टिके रहे। फिर ये कैसी हिपोक्रेसी है कि एक जगह पे जब दूसरों का मामला हो तो साइंस से उसको तोलेंगे, और अपने अल्लाह और रसूल का मामला हो तो साइंस को टाटा बाय बाय। ये कैसा डोगलापन है भाई? देखिए इन्हें मिरेकल कहते हैं और बिलीव्स कहते हैं, जैसे चांद तो मैं मिरेकल यार, मैं मिरेकल हूं अपने रब का। 7448 साल से मैं जिंदा हूं। मैं मिरेकल हूं अपने रब का। साहिल भाई यार, ये मानते नहीं मैं मिरेकल हूं यार, हद होगी साहिल भाई। इनको खाली अपना मिरेकल मानना है एडम साहब, दूसरों का नहीं मानना है। ये तो गंदी बात है ना साहिल भाई। मेरा मिरेकल, तेरा मिरेकल नहीं मिरेकल। प्रूव तो करें फिर ही पता लगेगा ना। कर तो रहा हूं प्रूफ भाई। और अच्छा, क्या प्रूफ चाहिए? अच्छा, मिरेकल प्रूव होता क्या? मिरेकल प्रूव होता क्या? तो गोश्त का टुकड़ा मार के इंसान जिंदा होता है, ये मिरेकल जरा प्रूव कर दे भाई। मिरेकल प्रूव कर दे भाई। भाई मिरेकल कहते हैं उसे है जो फिजिकल रेलम से बियॉन्ड हो। बस बात खत्म हो गई। मैं मिरेकल हूं भाई। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह, खत्म हो गई। और बता। बातें इंटरेस्टिंग करते हैं वैसे। सर मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग बंदा हूं, तभी तो 4 बीवी है मेरे पास। हैं? साहिब है, सुने तूने है? ओए यार एडिटर इसका हई कॉपी कर लो। आज के बाद वो जो मीम वाला हई है ना, वो नहीं यूज करना, ये वाला हई यूज करना है। ओके जी साहिब भाई कंटिन्यू। आई बैगन, ये हई जो है ना, ये जेन्युइन है ही निकला यहाँ पे। शौक लगा बाबू को, शौक लगा शौक लगा। जी भाई। अच्छा, अगर इसकी इस्लाम की पॉपुलेशन मतलब के नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट 10 इयर्स में 3 बिलियन प्लस पे पहुंच गई, फिर क्या होगा आपका? सर इस्लाम की पॉपुलेशन 3 बिलियन पे पहुंच गई नेक्स्ट ईयर से नेक्स्ट ईयर, तो क़यामत आ जाएगी। दुनिया में 3rd वर्ल्ड वॉर हो जाएगी और दुनिया खत्म हो जाएगी, निस्ता नाबूद हो जाएगी। ये मैं आपको लिख के देने को तैयार हूं। जिस दिन इस्लामिक पॉपुलेशन 3 बिलियन पे पहुंच गई, दुनिया में कत्लो क़िताल हो जाएगा, खून रेजी होएगी और दुनिया खत्म हो जाएगी। आप मुझसे लिखवा लें, मैंने लाइव में बोला है, रिकॉर्डेड है।
द डे इस्लामिक पॉपुलेशन 3 बिलियन को पहुंचेगी, दुनिया का खात्मा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस्लाम कत्लो कताल सिखाता है, कत्लो कताल करता है, और जैसे ही ये पावर में आएगा, ये कत्लो कताल शुरू होएगा, निस्तो नाबूद हो जाएगा दुनिया का, ह्यूमैनिटी का सत्यानाश हो जाएगा और एटॉमिक वॉर हो जाएगी। दिस इज द रियलिटी। लिखवा ले मुझसे। जा, तूने सवाल किया, मैंने जवाब दे दिया। आपका कहना है कि ऐसा होगा जरूर? हाँ नहीं, क्योंकि देखिए शियाओं ने खाना काबा पे कब्जा करना है वापस। उनकी हमेशा से अजली ये ख्वाहिश रही है कि अली का मकाम, हमने जहां पे अली की जाए पैदाइश है, वो हमारे हाथ में होना चाहिए। वो 1400 साल से वेट कर रहे हैं खाना काबा पे हमला करके उसको ऑक्युपाई करने की। द डे मुस्लिम्स विल बी 3 बिलियन, इसका मतलब है शिया पॉपुलेशन बढ़ेगी। दे विल हैव इनफ। इराक दोबारा से उनके कब्जे में आएगा। इराक को सिर्फ शिया इस टाइम। इराक को कोई बात नहीं, इराक को खत्म किया था अमेरिका ने और ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाई हुई हैं। अगर इराक और ईरान को इतना दबा के ना रखा होता अभी तक, तो यहां पे गेम ही बदल गई होती। अगर ये 1980 से ये सैंक्शंस ना शुरू हुई होती, वेस्ट ने ये जो सुन्नी मुसलमान है, इनके ऊपर जो सबसे बड़ा डंडा देने वाली कौम है ना, उसको इतना दबा के रखा हुआ है, उसको उठने ही नहीं दिया। ये अगर उठ गए होते, इस वक्त खाना काबा के ऊपर हमला हो चुका होता और ऐसी बड़ी जंग जल चुकी होती यहां पे जिसकी इंतहा कोई नहीं। बाय द वे, द डे यू विल बी 3 बिलियन, ये वाली पॉपुलेशन इसका मतलब है ऊपर आ चुकी होगी। क्यों? क्योंकि 3 बिलियन होने के लिए वेस्टर्न कंट्रीज में मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम्स का होना जरूरी होगा। क्योंकि वेस्टर्न की मेजॉरिटी मुस्लिम होएगी, सैंक्शंस रिमूव होंगी, इंटरनेशनल सैंक्शंस रिमूव होंगी, ईरान के पास पावर आएगी, इराक के पास पावर आएगी। ईरान इस वक्त एटॉमिक पावर बन चुका हुआ है, इराक के अंदर पावर आएगी, तेल उनके पास वैसे ही है। इन्होंने सऊदीया के ऊपर हमला करना है, तीसरी आलमी जंग का स्टार्ट होएगा। वहां पे सऊदीया को बचाने के लिए अमेरिका बीच में कूदेगा और यहां पे तीसरी आलमी जंग का स्टार्ट होएगा, एटॉमिक वॉर होएगी, गेम खत्म हो जाएगी। दैट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड, फुल स्टॉप। इतना खतरनाक दीन है तुम लोगों का। क्योंकि अमेरिका ने सऊदीया के साथ एक्स नंबर ऑफ ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि जब भी तुम्हारे ऊपर हमला होगा हम डिफेंड करेंगे, उसके बदले में तुम जब तेल बेचोगे तो अमेरिकन डॉलर के अंदर बेचोगे। लिहाजा ये अमेरिका ने उनको डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, जिसकी वजह से अमेरिका सुपर पावर बना हुआ है। क्योंकि अगर तेल की सप्लाई अमेरिकन डॉलर में ना हो तो इस वक्त अमेरिका का कुत्ता कुत्ता हो गया होता, अमेरिका का डॉलर जमीन के ऊपर आ चुका होता, निस्तो नाबूद हो गया होता। तो अमेरिका ने जो सैंक्शंस लगा के वहां पे डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ, उसकी वजह से अमेरिका आज तक बचा हुआ है। एंड दैट्स द रियलिटी, दैट्स जियोपॉलिटिक्स, गो सर्च ऑन इट। मेरे में बिलीव करने की जरूरत ही नहीं है। दैट्स लाइक इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स। पे कुरान नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, जियोपॉलिटिक्स जाके इंटरनेट पे सर्च कर लो। ओके। इराक पे हमला क्यों हुआ था? इसी वजह से तो हुआ था, उसने कहा था मैं डॉलर में तेल नहीं बेचना, मैंने अपने कुवैती दिनार में बेचना। तभी तो उस पर हमला किया, तभी तो उस पर कहा था कि इसके पास जो है ना वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है, और उसके ऊपर हमला करके अमेरिका ने उसको खत्म कर दिया था। असल में तो गेम यही थी। कौन से वहां पे आपको बायोलॉजिकल वेपन मिले थे? कोई बायोलॉजिकल वेपन नहीं मिला। ये सीआईए ने गेम डाली थी उसके पीछे। क्योंकि डॉलर, अगर कुवैत डॉलर की बजाय कुवैती दिनार के अंदर एक्सपोर्ट करना शुरू कर देता, इराक जो है वो तेल सप्लाई करना शुरू कर देता डॉलर की बजाय अपने दिनार में, तो भाईजान अमेरिका की इजारादारी जो है ना वो खत्म हो जाती, डॉलर तबाह बर्बाद हो जाता, एंड ऑफ डिस्कशन हो जाती। गो सर्च ऑन इट यार, ये तो हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, इसके लिए आपको मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। नहीं, मैंने पूछा भी नहीं था, मैंने सिर्फ यही पूछा था कि अगर 3 बिलियन पहुंच गए तो आप लोगों का, मैंने वही आपने पूछा था कि जनाब अमेरिका सऊदीया को डिफेंड क्यों करेगा। वो मैंने बताया है कि जब तक वो नंबर ऑफ ईयर्स पूरे नहीं होते तब तक अमेरिका ने उसको प्रोटेक्शन का दिया हुआ है कि वो प्रोटेक्ट करेगा। इसीलिए अमेरिका की बेसिस है वहां पे, और अमेरिका वहां पे उनको प्रोटेक्शन देता है, उसकी आर्मीज है वहां पे, उनकी बेसिस है वहां पे, वो प्रोटेक्शन दे रहा है। क्योंकि वो डॉलर में तेल बेचेंगे, जब भी बेचेंगे, सऊदीया को तेल जब भी बेचना है वो डॉलर की सप्लाई के थ्रू करेगा। सो डॉलर कभी नीचे नहीं गिरता। आपने कहा कि इस्लाम वायलेंस सिखाता है, तो ऑटोमन एम्पायर का आपको पता है? ऑटोमन एम्पायर से बड़ी वायलेंस किसी ने की नहीं। हाँ, बहुत वायलेंस किया। अच्छा, ऑटोमन एम्पायर से पहले ऑल द वे मोहम्मद के सहाबियों पे चले। उस्मान ने वायलेंस नहीं की, मोहम्मद ने वायलेंस नहीं की, उमर ने वायलेंस नहीं की, अबू बकर ने वायलेंस नहीं की। वो उनके खिलाफ वायलेंस थी जो फसाद फैलाते हैं, जो जानबूझ के फसाद फैलाते हैं चीजों को। कौन सा फसाद फैलाते हैं? क्या फसाद किसे कहते हैं? डिफाइन फसाद। लाइक झगड़े वगैरह। लाइक झगड़े पे किसी को नहीं कत्ल किया, जा देख ले, मुझे दिखा दे कि जो एक्स हुए थे उन्होंने झगड़ा किया था तो फसाद हुआ। उन्होंने तो सिंपली कहा था हम मोहम्मद को नबी नहीं मानते, हम मुसैलमा को नबी मानते हैं। उन्होंने मोहम्मद के मुसलमानों के खिलाफ तो तलवार नहीं चलाई। अच्छा, आप मुझे बताओ
इजिप्ट के ऊपर क्यों हमला किया था उमर ने इजिप्ट पे हमला क्यों किया था? इजिप्ट आपके समुंदर पार अफ्रीका की एक कंट्री है, आप समुंदर पार अफ्रीका की कंट्री में क्यों बढ़े, क्यों अटैक किया? उन्होंने तो आपके ऊपर, यानी कि उन्होंने तो मुसलमानों के चूं का बाल नहीं पुटा था, बाकी चीजें छोड़ दो, उन्होंने किसी भी मुसलमान की चूं का बाल भी नहीं खींचा था, उनके ऊपर क्यों हमला किया? क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद ने गज़वा खंदक के दौरान कहा था कि इजिप्ट मेरे सामने मुझे नजर आ रहा है, मेरे पास होगा, वो मेरे में ही होगा, मतलब मेरे, यानी कि मोहम्मद ने कहा था कि इजिप्ट मेरे में ही होगा, लिहाजा उमर ने जाके हमला कर दिया, लो जी पकड़ लो इनको, मार दो इनको। देखिए उनको तो पहले इस्लाम की दावत इस्लाम वायलेंस सिखाता है ना, ऑब्वियसली। जाके आपने कहा भाई या तो मुसलमान हो जाओ, या मरने के लिए तैयार हो जाओ, या जजिया दो और हम तुम्हारे हुक्मरान बन के रहेंगे, यही 3 चीजें दी थी ना उनको। पहले ऐसे ही होता था, एक दूसरे पे कंट्रीज में पहले ऐसे नहीं होता था, पहले ऐसे नहीं होता था। अगर पहले, अच्छा पहले तो बुतों की पूजा भी होती थी, उसको भी मान लेते। पहले तो आपके वो निकाहुल इस्तबरा भी होता था, मोहम्मद का बाप निकाहुल इस्तबरा करता था एज ए रेस हॉर्स। आपको पता रेस हॉर्स में क्या होता है कि हम एक रेस हॉर्स, मेल रेस हॉर्स को लेते हैं और उससे एक अच्छे फीमेल रेस हॉर्स के साथ सेक्स करवाते हैं, ताकि एक ऊंदा नस्ल का घोड़ा दोबारा पैदा हो और ताकि उसके आगे से वो वाले बच्चे निकले। तो निकाहुल इस्तबरा तो होता था, मोहम्मद का बाप खुद निकाहुल इस्तबरा करता था ताकि आला नस्ल के बच्चे उनसे से पैदा करवा सके। तो भाई निकाहुल इस्तबरा को बंद क्यों कराया था? वो इस्लाम से पहले की बात थी ना। एग्जैक्टली तो वो जो आप बातें बता रहे हैं वो भी तो इस्लाम से पहले की बता रहे हैं ना, कि इस्लाम से पहले लोग इस तरह अटैक करते थे तो मोहम्मद ने उसको कंटिन्यू रखवाया। तो आप भी तो वही बातें कर रहे हैं इस्लाम से पहले वाली, तो इसीलिए तो कह रहा हूं कि इस्लाम से पहले वाली, बाकी बातें क्यों नहीं जारी रखी? देखिए सुपर पावर बनने के लिए हर कंट्री दूसरी कंट्री पे सुपर पावर पे हमला जरूर करती है। इस्लाम को सुपर पावर बनना था, इसीलिए लड़ाइयां की। तो थैंक यू, एंड ऑफ डिस्कशन। तो इस्लाम लड़ाई सिखाता है, तो जब तक पूरी दुनिया में इस्लाम नहीं फैलेगा तब तक मुसलमान लड़ता रहेगा। एंड ऑफ डिस्कशन, यू प्रूव्ड माय पॉइंट। बिल्कुल हाँ ना, जब तक फैलेगा नहीं तब तक फैलेगा, तब तक हम लड़ते रहेंगे। देखा, हंस भी रहा तू हंस भी रहा, तुझे पता लग गया कि तू फंस गया है। हंस नहीं गया, बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक कहा। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लाम को एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।